नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। आप देख रहे हैं समाचार प्लस का ये खास शो धरोहर। और धरोहर के आज के एपिसोड में हम आपको एक नई जगह ले जा रहे हैं। जयपुर का जंतर मंतर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस जगह मैं खड़ी हूँ उस जगह को जलेब चौक कहा जाता है। हालांकि लोग इसे जलेबी चौक कहते हैं, लेकिन नाम इसका जलेब चौक ही है। मैं जिस चौराहे पर खड़ी हूँ ये वो चौराहा है जलेब चौक, जहाँ से सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं, ऐतिहासिक इमारत जो है वो यहीं से जुड़ी हुई हैं। इस चौक में आते हैं लोग और इधर से चारों तरफ देखते हैं। मेरे पीछे सिटी पैलेस का दरवाज़ा, मेरे दाईं ओर है गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर के आराध्य, और मेरे बाईं तरफ यानी सीधे हाथ को दाहिनी तरफ है जंतर मंतर। आज आपको जंतर मंतर लेके जाएंगे। देखिए खासी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन जंतर मंतर की क्या विशेषता है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आज का ये जो हमारा टूर है ये जंतर मंतर का, और जंतर मंतर देखने के लिए हम निकल रहे हैं। अभी आइए मेरे साथ। जलेब चौक से बढ़कर जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही व्यस्ततम रोड है ये। यहाँ से जब हम अंदर एंटर होते हैं तो ये एक बड़ा सा दरवाज़ा आता है। इस दरवाजे में से ये चौपहिया वाहन निकलते हैं, और इसी के पैरेलल में, इसी के बगल में ये एक छोटा रास्ता बनाया गया है दुपहिया वाहनों के लिए। तो जंतर मंतर जाने का रास्ता, क्योंकि पैदल वाले भी यहाँ से जाएँ तो भैया सेफ रहेंगे। ये देखिए जंतर मंतर पैदल रास्ता। तो पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो इधर से होके जाएंगे, और अब हम भी पेडेस्ट्रियन ही हैं, इसलिए चलते हैं जंतर मंतर। पहुंच रहे हैं हम जंतर मंतर के बेहद करीब। मेरे ठीक पीछे सिटी पैलेस का दरवाजा है। यहाँ सिटी पैलेस के राइट साइड में पेड़ों के पीछे टिकट काउंटर बना हुआ है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं टिकट लेते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं। आज हम सिटी पैलेस नहीं, आज हम जंतर मंतर जा रहे हैं। आपको जंतर मंतर दिखाते हैं। जंतर मंतर का जो इलाका है ये सिटी पैलेस से बिल्कुल पास में ही है जंतर मंतर, और हम लेफ्ट टर्न लेंगे। ये बाहर टिकट काउंटर बना हुआ है। आप जब इधर आएँ, ये देखिए टिकट काउंटर भी आपको दिखाती हूँ। ये सामने टिकट काउंटर है जंतर मंतर का, और यहीं से टिकट लेकर के और जंतर मंतर में एंट्री मिलती है। आप जब भी जयपुर आएँ आपके लिए तस्वीरें बिल्कुल साफ़ है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहुंच गए हम जंतर मंतर। ये देखिए ये है एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, और यहाँ से अब हम एंट्री लेंगे अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या यंतर मंतर यहाँ पर ऐसा विशेष है जो दुनिया के हर एक कोने से लोगों को यहाँ पर खींच करके ले करके आता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है ये यूनेस्को साइट, तो सोच समझ करके ही किया होगा, इसलिए आप लोग आते हैं। जो लोग नहीं आए उन्हीं के लिए प्रोग्राम है, देखें और ज़रूर आएँ। बढ़ते हैं अंदर। लीजिए आगे जंतर मंतर। अब जंतर मंतर में ऐसा क्या जंतर मंतर है जिसको देखने के लिए सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा अरीना है। यहाँ पर सेलेस्टियल और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए तकरीबन 19 उपकरण हैं यहाँ पर, और सब पत्थर के बने हुए हैं। देखिए उस ज़माने में भी किस तरह का जो सोच और जो हुनर होता था उससे ब्रह्मांड तक पहुँचा गया है। जो सारा जोड़ तोड़ हिसाब किताब पंचांग है,
सूर्य की स्थिति, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तारों का क्या स्थिति है, बहुत सारी चीज़ें, और निर्धारित समय भी यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन देखो इतनी जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कौन हमें ये सारी चीज़ें समझाएं। तो हमारे साथ में राधा कृष्ण मीना जी हैं। देखिए ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड है, तो ये हमारे साथ में रहेंगे और हमें सारी चीज़ें समझाते रहेंगे। राधा कृष्ण जी करें शुरू है? तो आपको कितना समय हो गया है? मेरे को 22 साल हो गए यहाँ पे। 22 साल। अच्छा, तक आप 22 साल से आप यहाँ पर हो। तकरीबन कितने लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं? मैडम देखो उस सीजन में और ऑफ सीजन में थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे इन दिनों में आपका जैसे 3 से 4 हज़ार का आंकड़ा है टोटल डोमेस्टिक और फॉरेनर मिला के। ऑफ सीजन में थोड़ा 2-2.5 हज़ार का रैंडमली रहता है हमेशा। मैं तो सोचती हूँ कि दिवाली के बाद में अब सर्दियाँ आने वाली, तो सीजन शुरू है। हाँ सीजन ही सीजन है। अब आप देख रहे हो काफ़ी भीड़ लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, तो आने के बाद में थोड़ा सा रख रखाव में भी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। मेंटेनेंस हुआ काफ़ी। हाँ काफ़ी चीज़ों का रिपेयर वगैरह हुआ, टाइम टू टाइम अच्छा अरेंजमेंट हुआ। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइड में मैं आपको बता दूँ। हाँ वो तो बिल्कुल सबको पता है। चलिए कहाँ से शुरू करेंगे? आपको दिखाएंगे सनडायल धूपगढ़ी से। चलिए देखते हैं। आपका इधर आइए। हाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस जंतर मंत्र का बेस है। पहले घड़ी से पहले बता देता हूँ जहाँ पे आप लोग खड़े हो। हाँ इसका नाम है दूरदर्शक पट्टिका। ये है ध्रुव दर्शक पट्टिका। ये छोटा सनडायल है और ये उस डायरेक्शन है नॉर्थ पोल स्टार देखने का। हाँ। और इससे जयपुर का लैटिट्यूड निकाला गया। कुछ अभी आपको 1728 में बनाया गया, तब आपका कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। हाँ। कोई कंपास नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। तो उसी हिसाब से लैटिट्यूड निकाला। तो आज भी जैसे नाइट को एस्ट्रोलजर आते हैं, ये जो एरो बना रखा है यहाँ पे एरो पे जैसे अपन फॉर एग्जांपल हम जैसे बैठ के दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे बैठेंगे। हाँ। तो ये अपनी आँख रखोगे सीधा सामने एंगल से देखोगे तो सामने जो चमकता हुआ तारा दिखाई देगा ध्रुव तारा होगा, पोल स्टार। अच्छा यहाँ से नीचे देखने से ये सामने से एरो लगा, ये एरो पे से आप देखोगे ध्रुव तारा दिखाई देगा। अच्छा मैं ट्राई करूँ? अभी तो नहीं, रात को दिखाई देगा, के बाद दिखाई देते हैं। अच्छा अभी फिलहाल यहाँ से कुछ समझ तो नहीं आया। लेकिन ये इसका एंगल 27 भी यहाँ से डिसाइड किया गया। अच्छा उसके बाद ये घड़ी वड़ी सब बाद में बनाएगी, क्योंकि सभी शहरों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग अलग होता है। आराम से देख सकते हैं यहाँ से 8 बजे बाद में ध्रुव तारा। लेकिन अभी तो कहाँ तारा, सूर्यदेव मेहरबान है। लेकिन आज ट्राई करते हैं यहाँ से कैसे देखते होंगे। अभी तो सामने सब नीला नीला है। 27 डिग्री है जयपुर का जो लैटिट्यूड है, 27 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर है। उसी के बाद ये सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार किए गए। सभी सिटीज़ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग अलग होता है। और दूसरा कंपास का यूज किया जाता है। जो नेविगेटर हो ना, आपको दिखाई दे रहा नीचे, प्राचीन काल में इसको कंपास भी कहा जाता था। नाइट को यहाँ पे बैठ के जैसे अपनी आंख लगा के देखेंगे, सामने जो आएगा नॉर्थ आएगा, पीछे वाला साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। कंपास देखा, पत्थर का कंपास सोचा है। अभी तो नहीं, अभी तो न जाने क्या क्या सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन उस पुराने ज़माने में भी लोग जो थे ना, वो कम बुद्धिमान नहीं थे। देखो ये जीवंत उदाहरण है। और इवन मोर देन यू, है ना, कहीं ज़्यादा थे। अभी तो आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल्स आ गए, कंप्यूटर आ गए। पहले कुछ भी नहीं था, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस ज़माने में बनाए गए। अभी देखो हम आपके पास ये सब संभव भी इसलिए हो पाया कि सवाई जयसिंह जो थे उनकी खुद की रुचि थी, वो इंटरेस्ट था। He was a great astrologer, astronomer, good mathematician, टाउल प्लानर। This is the title of the सवाई। और ये जो दिल्ली में जो एम्परर थे बहादुर शाह, जो बैठे थे दिल्ली के गद्दे पे, उनको इंटरेस्ट था, वो गणनाई करना चाहते थे, खगोली। तो उनको पता था कि जयसिंह जी इस क्षेत्र में बहुत पारंगत है, तो उस कार्य के लिए उन्होंने जयसिंह जी को आमंत्रित किया गया। और उसके बाद उन्होंने जयसिंह जी ने जो 5 वेधशालाएँ बनाई, तो स्टार्टिंग आपका किया दिल्ली से, उसके बाद उज्जैन, सारे नॉर्थ में बनाए गए। और ये आपका फाइनल बनाया गया। और आज भी इंस्ट्रूमेंट आपको हम दिखा रहे हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट आज भी काम कर रहे हैं। चलिए अगला जो इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं सनडायल, घड़ी। अच्छा छोटी धूप। इसको अपन वैसे कहते हैं लघु सम्राट यंत्र। लघु सम्राट, या हाँ, एक यहाँ पे व्रत सम्राट यंत्र, वो वाला व्रत सम्राट है। हाँ ये वाला लघु सम्राट यंत्र है। अच्छा इसके लिए कोई पट्टिका है? हाँ इसका हम टाइम दिखाएंगे। ये दीवार है, इसका सड़ो डायल पे बनेगा। तो मॉर्निंग का उधर AM हो गया, आफ्टरनून का PM हो गया। ये दीवार, इसका परछाई तो एंटी क्लॉक आता है ना मैडम, बिकॉज अभी सनराइज आपका ईस्ट में होगा, सड़ो वेस्ट में जाएगा। तो सड़ो अभी आपका उधर AM साइड आ रहा है, आफ्टर 12 o'clock PM आएगा। और जो डिफरेंस है IST टाइम जो अपन लेते हैं इलाहाबाद से, तो आज का जो अंतर है इलाहाबाद और जयपुर का, वो 10 मिनट्स का अंतर है। क्योंकि इलाहाबाद इज द ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। तो 10 मिनट्स आप बोर्ड पे लिखे हो, डिफरेंस ऑफ द टाइम जो लिखा हुआ आज का। इलाहाबाद हमसे 10 मिनट आगे है। हाँ ये जयपुर पीछे है, हम पीछे हैं। क्योंकि जयपुर में सनराइज बाद में होगा, इलाहाबाद में पहले होगा।
देखो 1 मिनट, मैं ना थोड़ा सा मेरे कैमरामैन धन सिंह को कहूँगी, धन सिंह थोड़ा सा ये क्लॉक आप दिखाओ। देखो ये घड़ी बनाई हुई है, अब ये लगेगा तो स्केल जैसा कोई देखे तो जिसको नहीं पता, लेकिन ये घड़ी का ही हिस्सा है ना। ये लघु घड़ी है, वृहद घड़ी भी हम आपको दिखाएंगे, बड़ी वाली जो दुनिया की सबसे बड़ी है, हाँ, लघु सम्राट यंत्र। अब देखिए मैं एक दरवाजे के इस साइड और खड़ी हूँ, तो ये जो दरवाज़ा जहाँ से निकल करके ये बुजुर्ग निकल रहे हैं, जिस हिस्से में मैं खड़ी हूँ, ये यहाँ पर PM यानी शाम का समय दर्शाता है। धूप जब पड़ती है दोपहर बाद 12 बजे के बाद का समय, ये जो मैंने आपको शुरू में घड़ी दिखाया था उसमें, और जहाँ पे मेरे सहयोगी खुद खड़े हुए हैं यानी दरवाजे के उस ओर, वहाँ पर सुबह का समय दिखता है, क्योंकि धूप के सूरज की किरण के हिसाब से ही ये तय जो है समय वो किया जाता है। अच्छा, अभी का समय अगर हम देखना चाहें तो AM में चल रहा है, अभी AM में चल रहा है। पीछे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है। अभी क्या टाइम हुआ है? 11 मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये देखो, ये दिखाओ आप, देखो ऊपर है ना हिंदी में 6 लिखा हुआ है, उसके बाद 7, फिर 7, 8, देखो छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं, हिंदी में है सब। How's your experience regarding this Jantar Mantar? You have just watched this watch. What do you want to say? It's wonderful. Someone back in about 1700 had a pretty good brain. Yes, in 18th century, it is in the beginning of 18th century, that in that time, the people were so talented and they have made all these things. So, have you seen somewhere else, apart of India, this type of things? No, No? this is the first. So we should proud of on ourselves. Okay, all the best. Thank you. Thank you. तो इन्होंने कहा कि देखो मैंने कहीं नहीं देखा है, 18वीं सदी में शुरुआत हुई थी और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आए हैं, तो कह रहे हैं कि मैंने कहीं नहीं देखा, सिर्फ यहीं देखा। अभी का समय मॉर्निंग, हाँ, ये 6 से शुरू नहीं, हम फोन में समय देखेंगे, फोन में क्या समय हुआ है अभी जो टाइम हो रहा है, तो लोकल टाइम बताता हूँ। हाँ, लोकल 11 o'clock यहाँ पे हो रहा है, 5 है, 10 है, 15 है, 30 है, 45 है, 46, 47 लोकल टाइम, 47 + 10 तो आपका हो जाएगा 11:57। तो आप अपने अभी मोबाइल में चेक करिए, 11:57 से माई मोबाइल फोन ये आ रहा है। एग्जैक्ट टाइम है ये, एग्जैक्ट टाइम 11:47। वो धूप परछाई जो पड़ रही है, सूरज की किरण, उस परछाई के हिसाब से 11:57 अभी लोकल टाइम है जयपुर का, AM चल रहा है, अब 58 हुआ है। अब आफ्टर 12 o'clock किधर PM हो जाएगा। हाँ, ये मतलब ये जो परछाई आगे आगे बढ़ती जाएगी और फिर अब ये दीवार का ही परछाई है। सूरज काउंटर 20 सेकंड का है, जैसे 1 मिनट इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 20, 40 और 60 सेकंड। 20 सेकंड एक्यूरेसी है, जो हम बड़ी सनडायल है उसका 2 सेकंड एक्यूरेसी है। भाई साहब बहुत ही मेहनत की गई है। सो ये 12 बजे के बाद में काम करेगा, तो फिर क्लाउडी वेदर, नाइट टाइम, मानसून सीजन नॉट वर्किंग, सनडायल, धूप का होना जरूरी है, बादल होंगे, क्लाउडी होगा, रात का समय तो काम नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जो मॉनसून वेदर इनको लेकर के भी पता लगा रहे हो, साल में एक बार इसको ओपन किया जाता है, व्रत सम्राट के ऊपर, गुरु पूर्णिमा आती है। हाँ, गुरु पूर्णिमा आती है, वो दिखाना जरा पिक्चर। हाँ, वो सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, सामने वहाँ गुरु पूर्णिमा आती है। एस्ट्रोलजर को इन्वाइट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपके जो जाने माने एस्ट्रोलजर वहाँ एक व्हाइट कलर का झंडा लेते हैं, फ्लैग लेते हैं, हवा का विंड डायरेक्शन देखते हैं कि हवा कौन बना रहा है, उसके आधार पर जयपुर में जो 100 किलोमीटर रेडियस में कितना बारिश होगा, कैसा मानसून रहेगा, प्रेडिक्शन किया जाता है। क्योंकि जब जयसिंह जी ने बनाया था तब आपका मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सैटेलाइट नहीं था, अभी तो नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो इस बार फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें कि ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सटीक हुई थी। इस बार उन्होंने भविष्यवाणी की थी सामान्य से अधिक बारिश होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब दोबारा भविष्यवाणी जुलाई में होगा, जुलाई के महीने में जब मानसून स्टार्ट होता होता है। हाँ बिल्कुल, मानसून आपके जुलाई के बाद स्टार्ट होता है, और गुरु पूर्णिमा का भी 10 जुलाई को आती है, इस बार 21 जुलाई को आई। बहुत अलग अलग जगह से लोग घूमने आए। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात बड़ौदा। गुजरात बड़ौदा, ओके।
कैसा लगा आपको जंतर मंतर? क्या कहेंगे, क्या कुछ नया आपने देखा? हम भी पहली बार ही आए, जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन देख के ये तो समझ आता है हाँ भाई बढ़िया है कि या फिर हाँ ठीक है आए क्या रहा? ना बढ़िया तो है, बढ़िया तो है। इसलिए देश से लोगों को आना चाहिए और अपनी जो हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड में इसका नॉलेज सबको जाना चाहिए। और ये जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे वो 101% दोबारा आना चाहेंगे। इतना अपना पुरातत्व है देश का और देश की हिस्ट्री है, लोग आएंगे देखेंगे खुश रहेंगे। देखो ये आपका यंत्र है जो रात को मून लाइट से यूज होता है। स्टार्स का अपन लैटिट्यूड देखते हैं, लॉन्गिट्यूड देखते हैं। अपने जो आपका जो स्टार हॉरोस्कोप वगैरह तैयार किया जाता है वो भी दो तरह से होता है, एक सन बेस होता है, एक मून बेस होता है। तो बेसिकली अपन जो फॉलो करते हैं मून को करते हैं। कैसे यूज होता है, आज भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं स्पेशल ओकेजन पे। ये पूरा ग्लोब है 360 डिग्री का बना हुआ है। बीच में जो सेंट्रल हॉल देख रहे हो आप जयपुर है, बिकॉज अपन जयपुर को बेस मान के खड़े हैं। ठीक ऊपर येलो स्पॉट और नॉर्थ पोल है जहाँ से लाइनें क्रॉस हो रही है। ऊपर से देखो लाइन जो लिखे थे ना टॉप पे देखो, बीच में ऊपर हाँ वो जो गोला सा बना हुआ उसके नीचे से लाइन जा रही है, वो इक्वेटर हॉल के नीचे से क्रॉस ऑफ द लाइन। इक्वेटर इंडिया के नीचे से जा रहा है। उसके बाद लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। तो नाम लिखे हो, थोड़ा गौर करके देखिए। हाँ बहुत छोटे छोटे नाम लिखे हैं। रोहिणी नक्षत्र है, प्रजापति है, ब्रह्मानंद है, अनुराधा, अश्वनी है, वर्तिका है, भरणी है, कृतिका दिख रहा है। 27 नक्षत्रों के नाम अपने, और एक नक्षत्र की अवधि 54 आवर्स की होती है। आप ये देखिए ना, मैं ये देख रही हूँ कि उस समय में ग्लोब का ये पूरा इन्होंने बना रखा है। और ये जो दो लाइनें बनी है पूरा आप जयपुर का स्काई मैप बना, जो क्रॉस लाइन है ना दोपुर का स्काई मैप बना रखा है। तो ये बनाना इनका क्रिएटिव करना पूरी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। और ये देखो इसमें अष्टधातु से बनाया, तो अभी इसमें आप देखो जंग नहीं लगा हुआ है। आप देखिए अष्टधातु से बना हुआ ये यंत्र तारों की स्थिति बताता है, और वो आप देख भी सकते हो। और कितने साल हो गए, 18th सेंचुरी 1734 में बना था ये, और तब से आज तक ये कायम है। हेड्स ऑफ। देखो सनलाइट इधर आ रहा है, निडल का परछाई आ रहा है, और ये बता रहा है कि सूर्य आपका दक्षिणायन में आ चुका है। और यहाँ टाइम भी बना रखा है, जैसे अपनी घड़ी से भी टाइम दिखाया, वो आपका रेगुलर 12 महीने का टाइम दिखाता है, 6 मंथ का टाइम दिखाता है। नहीं, सूर्य दक्षिणायन में आ चुका है, ये तो इसके ऊपर किरण पड़ रही है। हाँ, और टाइम भी बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा देखो इधर मैं दिखाता हूँ टाइम आपको। हाँ। यहाँ पे देखो मैडम, ये आपका पहले हिंदी वाला टाइम होता था जो 4 मिनट का 8 है, 12 है ना, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, और ये 28 है, 32 है, 36 है, 40, 44 है ना, और ये आपका 48 और ये 52, 53-54 हो रहा है। तो 11:54 लोकल टाइम आपका, प्लस आपको 10 जोड़ना है तो हो जाएगा 12 o'clock and 4 minutes। देखो अपनी मोबाइल घड़ी में 12:04। तो हाँ 12:07 हो रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। 1 मिनट देखता हूँ। 11, 5, 10, 15, 30, 45, 50, 50, 55, 56, 57, 58 प्लस 10, वो लगभग 76 का अलग हो गया बिल्कुल। देखो जयप्रकाश यंत्र आपके सामने उस स्टिच पे व्हाइट मार्बल पे नाम भी लिखा हुआ है, जो लोग खड़े हैं वहाँ पे। ये भी 2 पार्ट्स में है, इधर आपका ए पार्ट है, उधर आपका बी पार्ट है। लाइक पजल्स है, बिकॉज ये जो आप गैप्स देख रहे हो ऐसे, देखो मार्बल के बीच में जो मिसिंग गैप्स है मार्बल का, वो पार्ट बी में लगा रखे हैं, पार्ट बी का पार्ट ए में लगा रखा है। तो जयप्रकाश यंत्र अभी आर.के. मीना जी हमें वहाँ पर दिखा रहे थे, लेकिन देखिए दूर से चीज़ें इतनी समझ नहीं आती है। अब हम नीचे जाएंगे और नीचे जाकर के नज़दीक से समझते हैं कि हॉरोस्कोप, ज़ोडिएक साइंस जो है वो किस तरीके से उस जमाने में देखे जाते थे। चले आइए, बिल्कुल आइए, चलिए। तो हम पहुंच गए राशियों के बीच में। ये एक एक चीज यहाँ पर लिखी। ये जयप्रकाश यंत्र, उधर आपका ए पार्ट था, इधर बी पार्ट था। ये प्लेट का परछाई आपको दिखाई दे रहा है।
और ये बीच में देखो यहाँ लिखा इक्वेटर, जो विश्वत लिखा हुआ हिंदी में। हाँ, विश्व। तो सह राशि आपका 6 जोडिएक साइन अबाव इक्वेटर, 6 जोडिएक साइन बिलो इक्वेटर। हाँ। तो यहाँ मैडम थोड़ा मैं इधर आ जाऊँ। हाँ, ये लिखा हुआ आपका 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। ये जो हाउस है ये लिब्रा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला, ये एक घर का जो एक सीधी लाइन जो आ रही है ना, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तुला का घर है। तो अब ये कैसे पता लगा? ये परछाई जब आता है ना, इसमें यहाँ लिखा हुआ वृश्चिक, ये लिखा हुआ धनु, ये लिखा हुआ मकर। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी राशि वाली होती है, और ये जो क्रॉस लाइन आप देख रहे हो लगन वाली होती है। ये तो मेरे काम का नहीं है, मैं ये पड़ाव पार कर चुकी हूँ। कुछ और बताइए। सफलता जाएगा जैसे सड़ो नीचे इस गैप में चला जाएगा सूर्य, ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लोज हो जाएगा, फिर वो वाला स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप जहाँ पे आप खड़े हो, ये जो ब्लैंक स्पेस उधर फिलअप किए हैं और उधर का इधर है। उसका रीजन मैंने बताया कि अपन अंदर आके डिटेल स्टडी आपके सामने बता रहे हैं, इसलिए 2 में, अदर हर आदमी अलाउ नहीं होता। पूरा अच्छा, ऊपर से वहाँ से वो शैडो चलता है। में चलेगा। पत्थर पे राशियाँ सारी सेम है। इधर 12 उधर। हाँ, 12 इधर है, 12 उस तरफ है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये हॉरोस्कोप देखने का पुराना तरीका और 2 हिस्सों में बांटा गया है, क्योंकि सूरज की रोशनी के हिसाब से ही सब कुछ तय किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। राशि वलय यंत्र हम देखेंगे। आपकी बनी हुई ये घड़ियां नहीं है, राशियों की तरह है, ये आपको घड़ी तरह दिख रहा है। तो अपनी ये वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो है। ये 12 हिस्से बने हुए हैं, 12 राशियों के हिसाब से बने हुए हैं। ये वृश्चिक है, आगे लिब्रा है, एक सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, तमाम अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग ये यंत्र बनाए गए। हाँ, मैं एक बार चाहूंगी आप एक बार कैमरा घुमा के ये सारे यहीं से एक बार दिखा दें। अब नाम दिखाना पॉसिबल नहीं है। देखो ये 12 बने हुए हैं अलग अलग, हर एक राशि का है, लेकिन फिलहाल सूर्य के किरण के मुताबिक वृश्चिक में अलग चलता है। तो राशि का हमने सारा समझ लिया है। ये सीढ़ियाँ किसकी है मैडम? जैसे अभी मान लीजिए आपका स्कॉर्पियो भी चल रहा है, एस्ट्रोलॉजर इस नाइट को भी आते हैं, तो वहाँ जाके इसे स्टार्स पर्टिकुलर एंगल से देख सकते हैं, इसलिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। लेकिन हर व्यक्ति को अलाउ नहीं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स को अलाउ होता है। कोई बात नहीं, मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ के बैठ के क्या कुछ पता लगता है। हाँ भाई, चढ़ना मना है, लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमें अनुमति मिली है, तो हम ये 2 सीढ़ी यहाँ बैठ जाते हैं। अब मुझे तो कुछ समझ आएगा नहीं, एस्ट्रोलॉजी से नाता नहीं है, गणना कमज़ोर है, सूर्य की किरण मुंह पे ज़रूर है, इसको मैं सनबर्न कहूँगी। बाकी पहले जो लोग हुआ करते थे वो यहाँ सीढ़ी पे, यहाँ ऊपर टॉप पे चढ़ा करते थे, और टॉप पे चढ़ के रात के समय जो तारों की जो छाया बनती थी, उस छाया के हिसाब से वो गणना किया करते थे। तो बढ़ते हैं, गणना इन लोगों का काम है, हमारा काम है और भी हिस्से दिखाना, वो आपको दिखाते हैं। अब हम बढ़ते हैं दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी, हाँ, वृहत सम्राट यंत्र, वो दिखाते हैं आपको। और ये आपका मैडम 12 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 1 2 लिखा हुआ है। हाँ, ये इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ से देखो, ये आपका जो स्टार्ट होगा, ये 1 मिनट है, यहाँ से 1 मिनट है, ये 2 है ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑलमोस्ट अभी जो लोकल टाइम हो रहा है 12 14 पे हो रहा है, प्लस आपको 10 जोड़ना है, तो जाएगा आपका 12:25 एग्जैक्ट। ये देखो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, अच्छा है ना, इंटेलिजेंट थे ना लोग। तो मतलब इसको बताऊँ आप कैलिब्रेट कैसे किया है। ये 1 मिनट है, यहाँ रुको आपसे बात करूँ। ये 1 मिनट है, इसको पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को 3 पार्ट्स में, तो आपका 2 सेकंड का एक्यूरेसी। ठीक है, ये 15 मिनट के स्लॉट्स 15 का हो गया, इधर 15 हो गया, ये आपका 30 का हो गया, ये 45 हो गया, ये 1 o'clock 1 hour 4 blocks है। उसके बाद 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 6 o'clock, 6 AM का उधर होगा, PM का उधर होगा। लेंथ इसका आपका टॉप टू बॉटम 19 मीटर का है, और जो आपका हाइट 6 PM के बाद में फिर काम नहीं करेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि धूप चल, हमने बताया सनडायल, और सर्दियों में तो धूप पहले जाती है। हाँ, लेकिन वो रैंडमली 12 घंटा मानते हैं। ये सनडायल का मॉडल है,
देखो वो हम आपको एक पिक्चर में एक फ्रेम में नहीं दिखा पा रहे थे, यहाँ से आपको एक फ्रेम में दिखा देते हैं। ये मॉडल है पूरा, बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, संडाल। तो लो जंतर मंतर की एक कहानी जो कि हमने आपको दिखाई, एक एक यंत्र आपको दिखाया। जिस यंत्र के पास खड़ी हूँ ना मैं, ये भी यंत्र ही है, ये है क्रांतिव्रत यंत्र। अब ये प्रोटोटाइप है और इसका बड़ा यंत्र यहाँ पर दिखा ही चुके हैं हम। तो सूर्य की गणना, सूर्य की स्थिति, लॉन्गिट्यूड और यहाँ तक कि ज़ोडिएक साइंस और उसी के हिसाब से कैसे गणना की जाती थी पहले के समय में, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर है। क्योंकि इसका अपना ही एक अलग महत्व है जो आप तक पहुँचता है और हम यही आप तक पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन धन सिंह के साथ में मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।